क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि एक बच्चा क्या चाहता है? ये तो हमें हर कोई सिखाता है कि व्हाट डज़ अ सोसाइटी वांट्स फ्रॉम अस, हाउ इट वांट्स अस टू बिहेव एज़ अ किड। बट किसी ने कभी ये नहीं पूछा, कभी ये डिस्कस नहीं किया कि व्हाट डज़ अ किड वांट फ्रॉम हिज और हर पेरेंट्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन आप लोग के साथ यही होना चाहता है कि हम बच्चे अपने माँ-बाप से क्या चाहते हैं। हम जब से होश संभालते हैं ना, हमको ये सिखा दिया जाता है, हमको बच्चों को, कि तुम ऐसा मत करो, तुम गंदे बच्चे कहलाओगे, तुम ऐसा करो, तुम अच्छे बच्चे कहलाओगे। ये सब हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस में शुरू से बांध दिया जाता है। धीरे-धीरे बड़े होते हैं, हमारे को ये और सिखा दिया जाता है कि सबकी रिस्पेक्ट करो। ये नहीं उस पे बेस्ड कि कोई तुम्हारे साथ कैसे कर रहा है, वो नहीं, तुम्हें बस रिस्पेक्ट करनी है। जस्ट बिकॉज़ कि वो बड़े हैं, जस्ट बिकॉज़ उन्होंने तुमसे ज़्यादा लाइफ़ देखी है, जी है, इसलिए तुम उनकी रिस्पेक्ट करो। दैट डज़न्ट मैटर, भले ही वो तुम्हारे साथ कैसा भी सलूक करें, दैट डज़न्ट मैटर, दैट इज़ नॉट काउंटेबल, बस तुम्हें अच्छा रहना है। अगर हम ये तो फिर बहुत ही बड़ा टॉपिक हो जाएगा। अगर हम सिर्फ पेरेंट्स के आस-पास अपने टॉपिक को डिस्कस करें, अगर हम ये देखें कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, आप पढ़ो लिखो, सब हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, आप पढ़ो लिखो, अच्छे बनो, ठीक है, अच्छी लाइफ लीड करो, सब करो, फिर हमारे लिए ये करो, हमारे लिए वो करो। मैं एक जनरल वे में बोल रही हूँ, आई एम नॉट टारगेटिंग एनीबॉडी स्पेशल। बच्चा ना शुरू से पता होता है कि उसे लाइफ में क्या करना है। अब जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, इनकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है। जिस टाइम पे हम बच्चे छोटे होते हैं, हमारे पेरेंट्स हमको समझाते हैं कि ये करो, वो करो, ये सब मत करो, वो सब मत करो, व्हाटएवर। तो अब हम उसी एज में आ गए होते हैं, तब भी हमसे इतने साल जो हम जी लिए, हमसे कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि बच्चों तुम क्या चाहते हो? आज मैं आपको बताती हूँ कि बच्चा क्या चाहता है माँ-बाप से। सबसे पहले तो बच्चा ये चाहता है कि जब उससे ना छोटी-सी गलती हो, तो माँ-बाप ना उसकी बात समझें। बस सुना देना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। जब माँ-बाप उस जगह पे रहे होंगे, तो उन्होंने भी गलतियाँ की होंगी और उन्होंने भी डाँट खाई होगी अपने पेरेंट्स से। तो वही साइकिल तो तोड़नी चाहिए। आपके बच्चे से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप सब लोग बैठे हैं, ठीक है, डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, उस टाइम पे ग्लास रखा है, ग्लास ऑफ वाटर और अ जग ऑफ वाटर, बच्चे से गलती से गिर गया पूरा पानी। आपने उठाया, बच्चे को डाँट दिया। कोई-कोई तो थप्पड़ भी मार देते हैं। फिर वो बात खत्म हो गई, चली गई। ठीक है, पोछा-वोछा लग गया, सब क्लीन अप हो गया। बट उस बच्चे के मन में सोचिए कि कैसा लगा होगा उसको, जो उसने पहले ही पानी गिरा दिया। उसे ये तो पता है कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है, जिस फैमिली में वो रह रहा है। वो वैसे ही डरा है कि भई मैंने तो पानी गिरा दिया, मेरी डाँट पड़ेगी। ऊपर से जब आपने उसे डाँट दिया, तब तो उसको पक्का हो गया कि यार अब मेरी तो डाँट पड़ गई आज, ठीक है। वो बेचारा इतना अंदर से डरा हुआ है ना, कि आगे जाके लाइफ में जब बड़ी प्रॉब्लम्स आती है ना, तो उसको पता है कि उसे खुद ही डील करनी है। उसको पता है कि उसका साथ निभाने वाला कोई है ही नहीं। ये एक बहुत ही छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है। आप सीधे से ही कर सकते थे ना कि अगर पानी गिरा, पोंछना तो है ही आपको, छोटा बच्चा तो साफ कर नहीं पा रहा है, तो आप पोंछ दीजिए, आप बच्चे पे मत प्रेशर डालिए ना। कोई बच्चा जानबूझ के, जिसमें थोड़े सेंसेस होते हैं, जो 6-7 साल का हो गया होता है, छोटे बच्चे तो फिर उनका तो कोई मतलब ही नहीं है कि हम उनसे सेंसेस वाली चीज़ें एक्सपेक्ट करें, वो तो छोटे ही हैं। कोई भी बच्चा ये नहीं चाहेगा कि जब एक पूरी फैमिली लंच कर रही है, डिनर कर रही है टेबल पे बैठ के, तो चलो मैं पानी गिरा देता हूँ, मैं सबका मूड खराब कर देता हूँ या डाँट खा लेता हूँ, कोई भी नहीं चाहेगा। अगर ऐसा हो रहा है, तो उसकी गलती ही है। आप बच्चे की गलती समझ के उसको सपोर्ट कीजिए, उसको जस्ट लेट गो कर दीजिए ना, हाँ ठीक है, चलो पानी गिर गया, साफ कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील, साफ हो जाएगा। और यही चीज़, यही सच्चाई है ना, साफ तो हो ही रहा है पानी। तो जो चीज़ हो गई, जो अनडन नहीं की जा सकती, उसमें इतना इश्यू बनाने की ज़रूरत ही क्या? बच्चा बस यही चाहता है कि छोटे पे आप उसको सपोर्ट कर दें, बड़े होके वो लाइफ़ बहुत अच्छी लीड कर लेगा।